नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी ने अपने भावनावर पुस्तक के 15 अध्याय पर कलियुग के अंत समय पर आने वाले वो दिव्य महापुरुष के बारे में क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। तिनी जनरे आतजात ये सर्व त्रिपुरा अंग ही ध्रुव, ब्रह्मा विष्णु बोली जाहाकू बोलीटी से जेउटी सदाशिव। संत ने लिखे हैं कि ये त्रिपुर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों देवों के द्वारा आतजात होता है। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि होता है, विष्णु इसे पालन करते हैं और सदाशिव संहार करते हैं। तो ये तीनों के द्वारा ही आज तक ये त्रिपुरा आतजात हो रहा है। मगर यहाँ पर कहा गया है कि त्रिपुरा अंग आतजात होगा। ये जो त्रिपुरा अंग कहा गया है ये वो दिव्य महापुरुष को कहा गया है, क्योंकि उन्हीं के शरीर पर ही त्रिपुर रहा होगा। उनके पाद से कटी तक पाताल, कटी से कंठ तक भूपृष्ठ पृथ्वी और कंठ से सिर शिखर तक वो है स्वर्गपुर। ऐसे त्रिपुर उनके शरीर पर रहा होगा। वो पिंड ब्रह्मांड तत्व को साधन करे होंगे, अर्थात अपने पिंड पर अपने शरीर पर ब्रह्मांड को स्थापन करे होंगे, साधन करे होंगे। स्वर्ग मर्त्य पाताल सहित 21 पूरा भुवन को अपने शरीर पर धारण करे होंगे, चिन्हट करे होंगे। तो उन्हीं के शरीर को ही त्रिपुरा अंग कहा गया है और वो ध्रुव होंगे। ध्रुव का मतलब सत्य, सत्य पुरुष होंगे वो। ब्रह्मा विष्णु बोली जाहाकू बोलीटी से जेउटी सदाशिव, यही तीनी जन पुर आवरण काहाकू केनो है सान। ये तीनों जन उन्हीं के शरीर को आवरण करके रहे होंगे। उन्हीं के शरीर पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों रहे होंगे और ये तीनों कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब पूर्ण स्वरूप होकर उनके साथ रहे होंगे। तिन्नी करी गुण गुप्त निर्माण नामता सुदर्शन। ये तीनों के गुणों पर ही वो महापुरुष सृष्टि हुए होंगे। वो महापुरुष को निर्माण किया गया होगा। शिवकल्प पुस्तक पर भी ये बात लिखे हैं वो महापुरुष के बारे में कि ये तीनों गुणों पर वो आए होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों गुणों पर वो होंगे। ब्रह्मा की तरह वो सृष्टि सर्जना करेंगे, विष्णु की तरह पालन करेंगे और सदाशिव की तरह संहार करेंगे। और ये तीनों गुणों पर जो आए होंगे वो स्वयं महापुरुष कहलाएंगे इस धरती पर। और वही तीनों गुणों पर ही उनका शरीर निर्माण हुआ होगा। वही महापुरुष का शरीर सुदर्शन होगा। संत भीमभोई जी के भविष्यमालिका ग्रंथों पर भी ये बात लिखा गया है। अलेख पुराण पुस्तक पर भी ये बात लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों कलियुग के अंतिम लीला पर एक स्वरूप होंगे। श्वेत पीत नील लोहित कुंकुम पंच कला हेला स्थिति, पंच कलारे नील धवल पुणी बेनी देह एक मूर्ति। यहाँ पर लिखा गया है कि किस तरह से वो महापुरुष के शरीर को निर्माण किया गया है, क्योंकि वो महापुरुष पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान निराकार पुरुष आकर वास करेंगे। वही अंग को संग करके ये सृष्टि को उद्धार करेंगे। तो पहले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये तीनों के गुणों को लेकर उनका त्रिपुरा अंग सृष्टि किया जाएगा और उसके बाद वो शरीर पर श्वेत पीत नील लोहित कुंकुम ये पंच कला वो शरीर पर स्थित होंगे। पंच कला के बाद वहां पर भगवान के नील धवल स्वरूप जो है वो नील धवल स्वरूप को भी युक्त किया जाएगा और वही शरीर पर ही बेनी देह एक मूर्ति होंगे। बेनी देह अर्थात वो महापुरुष का शरीर,
जो महापुरुष के शरीर पर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये त्रिदेव रहे, पूरा त्रिपुर रहा, स्वर्ग मर्त्य पाताल 21 पूरा ये सब कुछ रहा। उनके साथ श्वेत पीत नील लोहित कुंकुम ये पंच कला ये भी स्थित होंगे। संत ने इनके बारे में अन्य स्थानों पर लिखे हैं कि ये पंच कला भगवान के ये पंच मातृका शक्ति है ये, और ये पंच कला वहां पर जोग हुए होंगे। पंच कला के साथ भगवान के नील धवल स्वरूप ये दोनों भी वहां पर जोग हुए होंगे। जितने भी अवतार लिए हैं भगवान के आज तक धरती पर, श्री राम श्री कृष्ण ये सब नील स्वरूप होकर आए हैं, और उनके धवल स्वरूप उनके साथ रहे हैं। बलभद्र उनके साथ रहे हैं धवल स्वरूप। भगवान के ये दोनों स्वरूप हर युग पर आते थे, वो दोनों स्वरूप भी उन्हीं के साथ रहे होंगे, वो महापुरुष के साथ। ये सभी वर्ण का, सभी कला का, सभियों का मिश्रण स्वरूप होंगे वो महापुरुष, जो कि स्थूलांग देही हैं, देही भगत हैं, लीलांग पुरुष हैं। उनके साथ अशेष निराकार भगवान का स्वरूप युक्त होगा, जिनका रूप रेख कुछ भी नहीं है। ये महापुरुष का एक शरीर और स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनका शून्य स्वरूप, शून्य देह, दोनों का मिलन होगा। इसलिए बेनी देह एक मूर्ति, ये दोनों स्वरूपों का मिलन होकर एक स्वरूप होंगे। बेनी स्वरूप, बेनी देह, दो शरीर मिलकर एक मूर्ति हुए होंगे। एते रूपे पुणी होइछि छंदनी पाद पद्म बोली जहा, ये कलिजुग के अंत समय पर जो पाद पद्म आएंगे, पाद पद्म अर्थात भगवान का श्री पाद पद्म, जो पाद पद्म को आश्रित होकर भक्त जन उद्धार हो जाएंगे, मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। अवतार पुरुष का श्री पाद पद्म, वही पाद पद्म इतने स्वरूपों का छंद में मिश्रण में सृष्टि हुआ है। इतने रूपे पुणी होइछि छंदनी, इतने रूप पर छंदनी हुआ है। पाद पद्म बोली जहा, पाद पद्म कीट होई कल्पवट देखो अशेष कुशा, ये सबसे बड़ा चमत्कार लाइन है। पाद पद्म कीट, भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु का श्री पाद पद्म, भगवान का पाद पद्म, वहां पर कल्पवट, कल्पवट का मतलब वो गुरु, वो महापुरुष जो कल्पवट स्वरूप है, जो सारे जगत को छाया प्रदान करेंगे। ये महाप्रलय समय पर, ये पृथ्वी के महाविपत्ति समय पर जो सहाय होंगे, ये पृथ्वी के दुष्ट परिस्थिति पर जो सहाय होंगे, सभी को जो छाया प्रदान करेंगे, महाविपत्ति से उद्धार करेंगे, वही कल्पवट स्वरूप है। पुराण वेद शास्त्र पर लिखा गया है कि जब महाप्रलय का समय आता है तब एक कल्पवट वृक्ष दिखाई देते हैं और भगवान वहां पर शयन करते हैं छोटे बालक स्वरूप पर, और सभी सृष्टि महाप्रलय पर लीन जाते हैं। वही कल्पवट वृक्ष, और कोई नहीं, वही गुरु स्वरूप है, वही महापुरुष है वो, और उनका स्वरूप पर ये सब कुछ छंदनी हुआ होगा। इतने सारे रूप, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का स्वरूप, उनके साथ श्वेत पीत नील लोहित कुंकुम ये पंचकला, और भगवान के नील धवल ये दोनों स्वरूप सब मिले होंगे, एक हुए होंगे, और वही स्वरूप पर भगवान का निजस्व शून्य स्वरूप सब कुछ मिले होंगे, एक हुए होंगे। वो महापुरुष के श्रीपाद पर भगवान का श्री पद्म पाद रहा होगा। वो महापुरुष श्री भगवान के सेवक स्वरूप होकर, दास स्वरूप होकर रहे होंगे। वो भी
भृत्य स्वरूप पर रहे होंगे, भगवान को एक दीनहीन भगत स्वरूप पर पुकारते होंगे। मगर वो महापुरुष ही इस जगत को रक्षा करेंगे, सभी को छाया प्रदान करेंगे आने वाले महाविपत्ति समय पर, इसलिए वो कल्पवट है। मगर भगवान के पास अपने आप को एक कीट सदृश रखे होंगे, इसीलिए कहा गया है कि पाद पद्म कीट हुई कल्पवट, अर्थात वो कल्पवट सम वो महापुरुष भगवान के पास, भगवान के श्री पाद पद्म के पास अपने आप को एक कीट के सदृश रखे होंगे। अपने आप को एक कीट, कुछ भी नहीं, से एक मच्छर का अस्तित्व एक मानव के सामने जिस तरह से है, उसी तरह अपने आप को अति ही न्यून कीट सदृश करके रखे होंगे वो महापुरुष। और वो महापुरुष देखो अशेष को सहा, और वो महापुरुष देखो अशेष, अशेष का मतलब स्वयं भगवान, उनको सहा हुए होंगे, क्योंकि वो महापुरुष को धारण नहीं करेंगे भगवान तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। कितना सुंदर से वर्णन किया गया है दोनों को एक लाइन पर। जो कल्पवटमय महापुरुष होंगे वो भगवान के पास कीट सम रहे होंगे, और वो महापुरुष स्वयं अशेष भगवान को सहाय हुए होंगे। वो महापुरुष के बिना भगवान एक बिंदु भी चलमान नहीं हो पाएंगे, हिल नहीं पाएंगे, ऐसे भगवान का अवस्था होगा। ये थी सकासु आज जाए के पुणी पाई नहीं अंत पार। संत ये लिख रहे हैं कि इसीलिए, यही कारण के लिए वो महापुरुष और स्वयं भगवान के बारे में कोई भी कुछ भी खबर नहीं पा पाया, इसका आदि अंत कुछ भी नहीं पा पाया। दिन अच्युति भणिला अति चिंती नाम मात्र इति सार। दीन अच्युति ये बखान कर रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं कि उन्हीं के नाम को चिंतन करना एकमात्र सार है, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि वो महापुरुष सर्व तत्व पर निर्माण हुए हैं। कोई कहता है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, कोई कहता है कि मैं विष्णु का भक्त हूँ, नारायण का भक्त हूँ, कोई कहता है मैं कोई मातृ शक्ति का भक्त हूँ, मगर वो महापुरुष सर्व तत्व पर सुनिर्माण हुए होंगे, भगवान उन्हें निर्माण करें, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पूर्ण स्वरूप में रहे होंगे उनके पास। और पंचकला मातृशक्ति, पंच मातृका शक्ति, श्वेत पीत नील लोहित कुंकुम, जिनका पंच कला है भगवान के, पंच मातृका शक्ति, महाशक्ति, महामातृका शक्तिगण, ये सभी भी उनके शरीर पर जोग होकर रहे होंगे। उनके साथ अब 4 युगों का अवतार पुरुष नील धवल स्वरूप, जो हर युग में अवतार लिए हैं, ये दोनों स्वरूप नील धवल स्वरूप, ये सभी मिलकर वो दिव्य महापुरुष का शरीर तैयार किया गया होगा। और वो दिव्य महापुरुष के शरीर पर श्री भगवान अपने शून्य निराकार स्वरूप को रखे होंगे। 2 स्वरूप, वो महापुरुष का शरीर और भगवान का शरीर, 2 स्वरूप, 2 शरीर मिलकर एक मूर्ति होंगी। उनके मध्य महाप्रेम संपर्क को फिर से महापुरुष ने लिखे हैं कि भगवान के पाद पद्म के पास वो महापुरुष एक कीट सदृश अपने आप को अति ही न्यून छोटा जीव सबसे वैसे करके रखे होंगे, और भगवान वो महापुरुष के बिना चलमान नहीं हो सकते। वो महापुरुष ही उनके एकमात्र सहारा है चलमान होने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और वो महापुरुष कल्पवट समय है, सारे संसार की रक्षा करता वो महापुरुष है। कितने सुंदर से संत हरिदास जी ने वर्णन करे हैं। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन पर, 5 पंक्ति 10 लाइन पर संत हरिदास जी ने
अपने भावनावर पुस्तक के 15 अध्याय पर कलियुग के अंत समय पर आने वाले वो दिव्य महापुरुष दिव्य अवतार के स्वरूप को वर्णन करे। उड़ीसा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर कितने सुंदर से वर्णन किया गया है, आप यहीं से ही जान पाते होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।